बैंक बोलता है सर आपको सीसी दे देते हैं, ओडी ले लीजिए या डीओडी बेटर रहेगा। लेकिन सच बताऊं, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है, कौन सी फैसिलिटी रिस्की है और कौन सी फैसिलिटी बैंक खुद देना प्रेफर करता है। और गलत फैसिलिटी चूज करने की वजह से अननेसेसरी इंटरेस्ट, कैश फ्लो प्रेशर और कभी-कभी एनपीए तक पहुंच जाता है। आज हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट के लिए, एक बैंकर और सीए के प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। अगर आप बिजनेस ओनर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या फ्यूचर में बिजनेस लोन लेने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन सिर्फ लोन नहीं होता, ये बिजनेस की ऑक्सीजन होती है। और यही रीजन है बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी सिर्फ रॉन्ग कैश फ्लो स्ट्रक्चर की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कैश क्रेडिट क्या होता है, ओडी क्या होता है, डीओडी क्या होता है, ड्राइंग पावर क्या होता है, बैंक सीसी को ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, कौन सी फैसिलिटी किस बिजनेस के लिए बेस्ट है, और लेटेस्ट बैंकिंग मॉनिटरी सिस्टम का एक्चुअल रियलिटी क्या है। वर्किंग कैपिटल बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, बिजनेस में पैसे कहाँ फंस जाते हैं? तीन जगह, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो, आपने 40 लाख का स्टॉक परचेज किया हुआ है, कस्टमर को क्रेडिट पे माल दिया हुआ 20 लाख रुपए का, और सप्लायर को पेमेंट 30 दिन बाद देना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट हो रहा है बट कैश अकाउंट में नहीं है। यही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है और इसी गैप को फाइनेंस करते हैं बैंक। कॉमन ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपके करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस है, सप्लायर को पेमेंट करना है 25 लैक्स का, बैंक ने आपको 30 लैक्स की फैसिलिटी दी हुई है, तो आप 2 लाख रुपए खुद का और 23 लाख रुपए बैंक का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। अब अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा और वही नेगेटिव बैलेंस एक्चुअली में बैंक का लोन है। अब जब कस्टमर पेमेंट करेगा, मान लीजिए 8 लाख रुपीज़ का, तो वो अमाउंट डायरेक्टली लिमिट अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो जो आपका 23 लाख रुपए का लोन था वो 8 लाख से डिडक्ट हो जाएगा, तो अब सिर्फ लोन बचेगा 15 लैक्स का। इसी तरह कॉन्टिन्यूसली मनी इन मनी आउट, इंटरेस्ट डेबिट और रीपेमेंट साइकिल चलता रहता है। अब आते हैं कैश क्रेडिट पे। कैश क्रेडिट इंडिया का सबसे कॉमन वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट है, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लार्ज इन्वेंट्री बिजनेस इसी के थ्रू फाइनेंस होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कैश क्रेडिट होता क्या है। मान लीजिए रोहित का एक इलेक्ट्रिक गुड्स का बिजनेस है, उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, डीलर्स को क्रेडिट देना पड़ता है और सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट भी करनी पड़ती है। बैंक ने रोहित को 1 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शुरू होता है। सीसी में सिर्फ सैंक्शन लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं होती, ड्राइंग पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अंडरस्टैंड कि ड्राइंग पावर क्या होती है। सपोज रोहित ने बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया जिसमें स्टॉक है 70 लाख रुपीज़ का, डेटर्स है 40 लाख रुपीज़ के एंड क्रेडिटर्स है 20 लाख रुपीज़ के। तो नेट करंट एसेट रफली आएगा 90 लैक्स का। अब बैंक 25% मार्जिन रखता है कैश क्रेडिट के अंदर, तो एलिजिबल डीपी अप्रोक्सीमेटली होगा 67 लैक्स का। मतलब चाहे सैंक्शन 1 करोड़ हो लिमिट, बट रोहित मैक्सिमम सिर्फ 67 लाख रुपीज ही यूज कर सकता है। अब आप सोचेंगे बैंक कैश क्रेडिट को इतना प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज बैंक को मॉनिटरिंग मिलती है। बैंक रेगुलरली चेक करता है स्टॉक स्टेटमेंट, डाटा सीजिंग, जीएसटी टर्नओवर, सेल्स ट्रेंड, स्टॉक ऑडिट, अकाउंट टर्नओवर, फाइनेंशियल रेशो। मतलब बैंक कॉन्टिन्यूसली बोरोवर को मॉनिटर करता रहता है और कोई भी रिस्क हो उसको काफ़ी जल्दी ही मिटिगेट कर सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 2025-26 की बैंकिंग रियलिटी क्या है। आज के टाइम पर मॉनिटरिंग और अग्रेसिव हो चुकी है। बैंक्स अब जीएसटी पोर्टल, ई वे बिल्स, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट्स, यूपीआई कलेक्शन, आईटीआई टर्नओवर सब कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बोरोवर ने बोला है कि मेरा स्टॉक स्टेटमेंट में स्टॉक है 2 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन जीएसटी सेल्स लो दिख रही है, तो बैंक इमीडिएटली डाउट करेगा और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डीपी रिडक्शन, पीनल इंटरेस्ट, स्टॉक ऑडिट ऑब्जेक्शन, एसएमए क्लासिफिकेशन, फ्रॉड सस्पिशंस इन एक्सट्रीम केसेस। इसलिए सीसी फैसिलिटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ रियल लाइफ इश्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं सीसी के लिए। बहुत सारे बोरोवर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो सीसी लिमिट लेते हैं एक बैंक से लेकिन ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक अकाउंट में करते हैं। ये डेंजरस प्रैक्टिस है क्योंकि बैंक एक्सपेक्ट करता है बिजनेस रूटिंग उसी अकाउंट से हो जहां सीसी सैंक्शनड है। अगर रूटिंग डाइवर्ट हुई, बैंक अकाउंट कंडक्ट नेगेटिवली ऑब्जर्व करेगा। नाउ ये समझते हैं कि सीसी लिमिट लेनी किसको चाहिए।
सीसी लिमिट बेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, हैवी इन्वेंट्री बिजनेस के लिए, सीजनल बिजनेस के लिए, हाई टर्नओवर बिजनेस के लिए, बिजनेसेस जहाँ पे हायर लिमिट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीसी में जनरली हायर फंडिंग मिल सकता है, बेटर इंटरेस्ट नेगोशिएशन पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओडी का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सिंपल होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए नेहा एक सीए फर्म रन करती है, उनके बिजनेस में स्टॉक नहीं होता, इन्वेंट्री नहीं होती, बस टेम्परेरी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट होती है। बैंक ने उनको 20 लाख रुपीस का ओडी सैंक्शन किया हुआ है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब डिफरेंस देखिए, ओडी में जनरली मंथली स्टॉक स्टेटमेंट नहीं, ड्राइंग पावर नहीं, रेगुलर स्टॉक ऑडिट नहीं। अगर लिमिट 20 लाख रुपीस की है तो नॉर्मली 20 लाख रुपीस अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। अब समझते हैं ओडी वर्क कैसे करता है। सपोज नेहा को सैलरी और ऑफिस रेंट पे करना है, उन्होंने 12 लाख यूज किया, अब आउटस्टैंडिंग 12 लाख हो गया है। क्लाइंट पेमेंट आते हैं, आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाता है। ऑपरेशंस जैसे सीसी में होता है वैसे ही होता है, बट कंप्लाइंस काफ़ी कम होता है। वाई बोरोवर्स लव ओडी? बोरोवर्स ओडी को ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, पेपर वर्क कम होता है, मॉनिटरिंग कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन हर कंफर्ट की एक कॉस्ट होती है। बैंक ओडी में उतना कंफर्ट नहीं होता, इसलिए जनरली लोअर एलटीवी मिलता है, लोअर सैंक्शन होता है, इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे होते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 1 करोड़ की है, सीसी बैंक में शायद 80-85 लाख दे, लेकिन ओडी के अंदर वो सिर्फ 65 to 75 लाख ही सैंक्शन करेंगे। हु शुड टेक ओडी? ओडी किसके लिए बेस्ट है? प्रोफेशनल्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, सर्विस बिजनेसेस के लिए, बिजनेस विथ लो इन्वेंट्री, टेम्परेरी लिक्विडिटी जहाँ पे चाहिए होते हैं, उन सब के लिए। अब आते हैं डीओडी पर। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये ओडी और टर्म लोन का हाइब्रिड फील देता है। मान लीजिए अमन का फर्नीचर बिजनेस है, उसको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए, बैंक ने उसको 60 लाख का डीओडी दिया हुआ है 5 ईयर्स के लिए। तो डीओडी वर्क कैसे करेगा? अब यहाँ स्पेशल फीचर आता है, लिमिट ग्रेजुअली रिड्यूस होती रहती है। फॉर एग्जांपल, ईयर 1 के अंदर जो आपकी फैसिलिटी है वो 60 लाख रुपीस की होगी, ईयर 2 के अंदर 48 लाख रुपीस की, ईयर 3 में 36, 4 में 24, 5 में 12 एंड उसके बाद में लिमिट क्लोज हो जाएगी। कुछ बैंक ईयरली ड्रॉप करते हैं फैसिलिटी को और कुछ मंथली। सपोज मंथली रिडक्शन 1 लाख रुपए का है, तो अप्रैल के अंदर आपकी लिमिट थी 60 लाख रुपीस की, तो मई में 59, जून में 58 और ऐसे कम होती चली जाएगी। और अगर बोरोवर रीपेमेंट नहीं करता है तो इमीडिएटली ओवरड्यू अपीयर हो सकता है एंड बैंक आपका पूरा का पूरा लिमिट भी कैंसिल कर सकता है। वाई डीओडी इज इम्पॉर्टेंट? डीओडी बोरोवर को डिसिप्लिन फोर्स करता है। सीसी में बोरोवर ईयर्स तक सेम आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकता है, लेकिन डीओडी में लिमिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती रहती है, इसलिए ग्रेजुअली रीपेमेंट इंश्योर होता है एंड बोरोवर की साइड से उसको इंटरेस्ट सिर्फ जितना लिमिट अवेलेबल है उसी पे देना पड़ता है। बट सीसी में क्योंकि हम रीपेमेंट नहीं करते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। हु शुड टेक डीओडी? डीओडी यूजफुल है स्टेबल कैश फ्लो बिजनेस के लिए, बिजनेसेस जहाँ पे रीपेमेंट डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या फिर बिजनेसेस जो अवॉइड करना चाहते हैं परमानेंट डेट ट्रैप के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट सिर्फ यूटिलाइज्ड अमाउंट पर लगता है। फॉर एग्जांपल, आपकी लिमिट अगर 1 करोड़ रुपए की है लेकिन सिर्फ यूज 40 लाख हुआ है, तो इंटरेस्ट आपको लगेगा 40 लाख पर, पूरे 1 करोड़ पे नहीं। डेली प्रोडक्ट मैटर। आज ऑलमोस्ट सारे बैंक डेली रिडक्शन बैलेंस मेथड यूज करते हैं, मतलब जितने दिन जितना आउटस्टैंडिंग रहा उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। सपोज कीजिए अगर आपने इस मंथ में 15 दिन के लिए लिमिट यूज़ की है 80 लाख रुपीस की और बाकी के 15 दिन यूज़ किए 60 लाख रुपीस की, तो इनिशियल 15 डेज का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 80 लाख पे लगेगा और जो नेक्स्ट 15 डेज का इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 60 लाख पे लगेगा। अब कुछ रियल वर्ल्ड मिस्टेक्स जो बोरोवर करते हैं वो समझ लेते हैं। फेक स्टॉक स्टेटमेंट जनरेट करवाना, जीएसटी मिसमैच रहना, ट्रांजैक्शन डाइवर्जंस होना, चेक बाउंसिंग होना, इंटरेस्ट सर्विस डिले करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना। आज बैंक्स ईआई बेस्ड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, इसलिए कंप्लायंस इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है, वो आपकी लिमिट को कैंसिल भी करा सकता है। फाइनल कंपैरिजन, सिंपल लैंग्वेज में, सीसी हायर फंडिंग बट हायर मॉनिटरिंग है, ओडी हायर फ्लेक्सिबिलिटी बट लोअर बैंक कंफर्ट है, डीओडी रीपेमेंट डिसिप्लिन विथ रिड्यूसिंग एक्सपोजर। कंक्लूजन,
तो फाइनली करेक्ट फैसिलिटी चूज़ करना सिर्फ लोन लेना नहीं होता, ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको हायर फंडिंग चाहिए तो सीसी पे जाइए, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ओडी पे जाइए, अगर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर रीपेमेंट चाहिए तो डीओडी पे जाइए। और याद रखिए, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी गलत चूज़ करने का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा कैश फ्लो और सर्वाइवल पर भी होता है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल बैंकर स्टाइल एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो, तो ये वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फैसिलिटी कौन-सी है, वो कमेंट में लिखिए। और अगर आप फाइनेंस को प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल लेंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन्ड फ्रॉम बैंकर्स डेस्क। थैंक यू।